बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम की फ़िज़िक्स का नुमेरिकल नंबर 7.10 आपके सामने है। इसकी स्टेटमेंट है ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब weighs 3.06 Newton in air. Determine volume of block. Number 2. Volume of block immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक की डेंसिटी का लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक की डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ब्लॉक का हवा में वज़न 3.06 न्यूटन है। मालूम करें ब्लॉक का वॉल्यूम। नंबर 2. जब ब्लॉक माया में आज़ादाना छोड़ दिया जाए तो डूबे हुए ब्लॉक का वॉल्यूम, जबकि माया की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम का रिलेशन यूज़ करेंगे, यानी डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के। और दूसरा बी पार्ट मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को या तैरने के असूल को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल का डाटा क्या है। न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें लकड़ी के ब्लॉक का वज़न दिया गया है हवा के अंदर, उसको W1 से डिनोट किया गया है और वो बराबर है 3.06 न्यूटन के। मैस M1 जो कि इस लकड़ी के ब्लॉक की है वो बराबर होगा W1/G के, जो कि बराबर होगा 3.06/10 0.306 किलोग्राम के। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा M1 बराबर 306 ग्राम। लकड़ी की डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और माया की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमने लकड़ी का वॉल्यूम मालूम करना है और दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो माया में लकड़ी को डुबोने के बाद जितना माया के अंदर लकड़ी का टुकड़ा डूबा होगा उसका वॉल्यूम V2 हमने मालूम करना है। इन दोनों वॉल्यूम को कैसे मालूम किया जाता है आइए देखते हैं। लकड़ी का वॉल्यूम सिंपल फार्मूला से मालूम किया जाएगा। V1 बराबर है M1/D1। M1 की जगह पर 306 लगा दिया, 306 ग्राम ओवर D1 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर आ गया, लकड़ी का वॉल्यूम आ गया 510 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए देखते हैं V2 कैसे मालूम किया जाता है। V2 बराबर है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ब्लॉक इन लिक्विड, यानी कि जब ब्लॉक को लिक्विड के अंदर डुबोया जाए तो उसका जितना हिस्सा लिक्विड के अंदर डूबता है उसके वॉल्यूम को V2 से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये किसके बराबर होगा? ये उस लिक्विड के बराबर होगा जो उस लकड़ी के टुकड़े को लिक्विड के अंदर डुबोने की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया होगा। यानी अगर हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर लें, यानी कि अपनी जगह छोड़ जाने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर लें, तो हम वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ब्लॉक या पानी में डूबे हुए लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। आइए देखते हैं कि ये वॉल्यूम कैसे मालूम किया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ब्लॉक जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर है मैस ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम यूज़ करेंगे या तैरने का असूल यूज़ करेंगे। तैरने का असूल ये कहता है कि जब एक जिस्म किसी लिक्विड के अंदर फ्लोट करता है या तैरता है तो वो अपना जो उसका वज़न है या अपना जो उसका मैस है, उस मैस का जो माया है या लिक्विड है उसको डिस्प्लेस करता है। यानी ब्लॉक मैस ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर होगा मैस ऑफ ब्लॉक के। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ब्लॉक है
वो बराबर आ जाएगा मैस ऑफ ब्लॉक बटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। अब मैस ऑफ ब्लॉक की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड लिक्विड को हम V2 से डिनोट करते हैं, वो बराबर होगा मैस ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, जो कि हमारे पास होगा 306 बटा 0.9 के। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 340। अब 340 क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है लकड़ी के उस हिस्से का जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एख्तिताम होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल के किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।